जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं प्रत्यय के बारे में। तो आइए देखते हैं प्रत्यय की परिभाषा, उसके भेद और फिर उसके उपभेद, साथ में उसके उदाहरणों को। तो देखते हैं, पहला है ये प्रत्यय की परिभाषा। वे शब्द या शब्दांश जो किसी धातु या शब्द के पीछे जुड़कर उसके शब्द अथवा अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। समझिए इसको, ये कहा गया ये जो प्रत्यय होते हैं ये शब्द या शब्दांश होते हैं जो किसी धातु यानी क्रिया अथवा शब्द के पीछे जुड़कर उस शब्द में परिवर्तन कर देते हैं। तो जैसा कि ये पीछे जुड़ते हैं आपको मालूम हो गया। दूसरी चीज, इसके भेद दो होते हैं। कितने होते हैं? दो भेद होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। ये जो कृत प्रत्यय होता है इसे धातुओं अथवा क्रियाओं के साथ में लगाया जाता है। किसके साथ लगाया जाता है? धातुओं अथवा क्रियाओं के साथ में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि इस प्रत्यय को हम लगाएंगे धातु या क्रिया के साथ में। दूसरी बात बताई गई है कि कृत प्रत्यय धातु या क्रिया के साथ में लगा देते हैं, उसके बाद जो नया शब्द बनता है उसको कृदंत कहा जाता है। क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। इसका मतलब हुआ कृत है अंत में जिसके वह कृदंत, कृत है अंत में जिसके वह कृदंत। तो आइए हम यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से इसको और सरल तरीके से समझें। जैसे हम धातु लिए हैं भू, भू माने होना होता है, और इसमें हम जोड़ लें, भू में जोड़ दें हम कत प्रत्यय। क्या जोड़ें? कत। कत जो कि इस कृत प्रत्यय का एक भेद ही है। यहां पर जब हम जोड़ते हैं तो ये शब्द बन जाता है भूता या भूतम या भूतम। तो हम ये नपुंसक लिंग वाला शब्द लिख लिए, यहाँ पे भूतम बन गया। और भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे हम ले लिए कृत, किर धातु ले लिए और इसके साथ में हम जोड़ रहे हैं कत्वा, जोड़ेंगे कत्वा। तो इससे जो नया शब्द बनेगा वो होगा कृत्वा, कृत्वा बन जाएगा। हम इसको और सरल तरीके से समझेंगे, लेकिन अभी तो इतना ही समझ रहे थे कि किसके साथ जोड़ना है और कैसा शब्द बनेगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि भू के साथ में कत जोड़ा गया तो भूतम हो गया, कृत धातु थी उसके साथ में कत्वा जोड़ा गया तो कृत्वा हो गया। ठीक, अब ये जो शब्द बने भूतम और कृत्वा ये कृदंत कहे जाएंगे। आइए दूसरा भेद देखते हैं। दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय को हम शब्द के साथ में लगाते हैं। तो दो बातें हो गई, एक तो धातु या क्रिया। अब धातु या क्रिया आपको पता है, जो कार्य होता है उसको क्रिया बोलते हैं, उसी को धातु बोलते हैं। उसके अलावा जितने भी जो कुछ बचता है वो शब्द होते हैं। तो उन शब्दों के साथ में हम तद्धित प्रत्यय को लगाते हैं। तो किसके साथ जोड़ते हैं? शब्द के साथ में जोड़ते हैं तद्धित को, शब्द के साथ। दूसरी बात, जिस प्रकार से कृत प्रत्यय के जुड़ जाने के बाद वो शब्द कृदंत कहलाता है, ठीक उसी तरह से जब ये तद्धित प्रत्यय किसी शब्द के साथ में जुड़ जाता है तो वो शब्द तद्धितांत कहलाता है। क्या कहलाता है? तद्धितांत कहलाता है। तद्धितांत यानी तद्धित है अंत में जिसके वह तद्धितांत, तद्धित है अंत में जिसके वह वो तद्धितांत। जैसे हम इसको उदाहरण देकर समझें, यहां पर उदाहरण है मानो गुड़। गुड़ शब्द ले लिया हमने और इसके साथ में हम जोड़ लेंगे वतु प्रत्यय। क्या जोड़ेंगे? वतु प्रत्यय जोड़ लेंगे। चलो हम जोड़ लिए वतु को। जब हम इसको जोड़ते हैं तो यहां पर जो शब्द बनता है वो पुल्लिंग का गुणवान बनता है, गुणवान। नपुंसक लिंग का गुणवत बनता है और स्त्रीलिंग का गुणवत्ती शब्द बनता है। तो जैसा कि आपको इतना ही पहचानना था कि ये जो तद्धित प्रत्यय होता है किसके साथ जोड़ते हैं, तो बताया गया शब्द के साथ जोड़ते हैं। गुण एक शब्द है, ना कि कोई क्रिया है। क्रिया होते तो हम यहाँ पे कृत प्रत्यय लगाते हैं। अच्छा, तो ये बताया गया इसको शब्द के साथ में जोड़ेंगे और जो शब्द बनेगा उसको तद्धितांत कहेंगे। यहाँ पर जो शब्द बना है गुणवान, इसको तद्धितांत कहेंगे क्योंकि इसके अंत में तद्धित है। आइए हम इसके जो दो भेद हैं प्रत्यय के, ये कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, इनके उपभेदों के बारे में जान लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यह है आप लोगों के सम्मुख
कृत प्रत्यय का पहला भेद कत प्रत्यय। कौन सा है? कत प्रत्यय। आइए इसको हम समझ लेते हैं। ये जो कत प्रत्यय होता है इसको हम भूतकालिक क्रिया बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं, यानी जो समय बीत चुका है वो क्रिया बनाने के लिए हम धातु के साथ में कत प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे गया, ये भूतकालिक क्रिया हो गई, पढ़ा भूतकालिक क्रिया हो गई। तब हम क्या करेंगे इसका। और दूसरी बात बताई गई कि इससे जो बने शब्द होते हैं, जो क्रियाएं होती हैं, उनके रूप चलते हैं तीनों लिंगों में, यानी पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, तीनों लिंगों में इससे बने हुए जो शब्द होते हैं, जो क्रियाएं होती हैं, तीनों लिंगों में इनके रूप चलते हैं। और एक अलग से बात है, बात यह है कि जो कत प्रत्यय से क्रियाएं बनती है इनको हम कर्मवाच्य या भाववाच्य में प्रयोग में लाते हैं। नहीं समझ में आया होगा, उड़ गया होगा। अच्छा समझते हैं। कहा गया ये जो कत प्रत्यय युक्त क्रिया होती है इसका हम प्रयोग भूतकाल के अर्थ में तो करते ही हैं, साथ में इसके रूप तीनों लिंगों में अलग अलग प्रकार से चलते हैं। ठीक इन क्रियाओं का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में किया जाता है। तो आइए हम इसके रूपों को देख लें, एक आध उदाहरण, उसके बाद ज्यादा उदाहरणों से समझें। कहा गया ये कत प्रत्यय जब जोड़ते हैं तो कत कत्ता शेष बचता है। तो यहां पर जोड़ेंगे, मानो हमने ले लिया गया, क्या हुआ? गया। गया के लिए जाने के लिए हम गम धातु का प्रयोग करते हैं, गम धातु या गच्छ धातु। अब हम इसके साथ में कत प्रत्यय को जब हम जोड़ेंगे, कत प्रत्यय को यहाँ पर हमने धन का चिन्ह लगा दिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया, इसका मतलब ये संधि नहीं कर रहे हैं, लगाया ही गया है, अगले में हटा देंगे। यहाँ पे क्या हुआ? गम के साथ में कत जोड़ा गया, तब जो ये नया शब्द बनता है तो गम का म तो लुप्त हो जाता है। वैसे यहाँ पर कुछ धातुएं हैं जहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन भी हो जाता है, ये म भी लुप्त हो जाता है गम का, और उधर कत का तो ता शेष बचता ही है। तो क्या बचेगा? ग, और इधर कत्ता, गत बचेगा। ये हुआ गत शब्द, ये हो गई क्रिया जिसको कहेंगे गया, इसका अर्थ होगा गया। अब इसके भी रूप चलते हैं तीनों प्रकार से। जैसे नपुंसक लिंग में गतम बनता है एक वचन, पुल्लिंग में इसी का गतः बनता है, और स्त्रीलिंग में इसी का गता बनता है, गता। ये सभी एक वचन के रूप हैं। अगला भी उदाहरण देख सकते हैं। जैसे हम उदाहरण ले लिए श्रु, श्रु मान्य होता है सुनना, और इसमें हम कत प्रत्यय जोड़ेंगे, तब श्रु तो श्रु ये धातु ही रहेगी, साथ में इसके जो कत प्रत्यय जोड़ रहे हैं का, इसका लुप्त हो जाएगा, क्या बचेगा? ता। तो श्रु के साथ में ता जुड़ जाएगा, बन जाएगा यहाँ पे श्रुत। अब ये अभी किसी भी लिंग में नहीं है, इसको नपुंसक लिंग में लिखने के लिए एक वचन बनाने के लिए माँ जोड़ लेंगे, और पुल्लिंग में बनाने के लिए एक वचन का श्रुतः कर लेंगे, यानी जो ता था उसके बाद विसर्ग लगा लिए, और स्त्रीलिंग बनाने के लिए श्रुत के बाद में बड़े आ की मात्रा जोड़ते हैं। बस ये रूप बन जाता है स्त्रीलिंग का एक वचन। तो जैसा कि आपको ये मुख्य रूप से समझ में आ गया होगा, आइए हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसको और सरल तरीके से समझें। जैसा कि आप लोगों के सम्मुख ये उदाहरण दिए गए हैं, अब हमको इन्हें जोड़ना है, अर्थात इन धातुओं के साथ में हमें कत प्रत्यय को जोड़ना है। जब भी हम जोड़ेंगे तो कौन से शब्द बनेंगे, कैसे रूप, किस रूप में बनेंगे, आइए बनाते हैं। यहाँ पर धातु पहले दी गई है हन, हन माने मारना होता है। अब भूतकालिक क्रिया मुझे बनाना मतलब मारा, हाँ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कत प्रत्यय को इसके साथ में जोड़ते हैं। जब हम हन धातु के साथ में कत को जोड़ते हैं तो कत तो ऐसे ही कत का चला जाता है, लुप्त हो जाता है। इधर हन धातु का ना भी लुप्त हो जाता है, बचेगा क्या? हत बचेगा। क्या बचेगा? हत बचेगा। अच्छा, तो ये अभी किसी भी लिंग का रूप नहीं है। नपुंसक लिंग बनाने के लिए एक वचन माँ जोड़ लेंगे, पुल्लिंग बनाने के लिए हम विसर्ग जोड़ लेंगे, और स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम बड़े आ की मात्रा जोड़ते हैं। क्या किया यहाँ पर? अभी देखो बताते हैं। हमने कहा कि हन धातु के साथ में जब कत जोड़े तो इधर ना भी लुप्त हो गया हन धातु का, और कत का तो का पहले से ही लुप्त हो जाता है, बचा हत। नपुंसक लिंग एक वचन बनाने के लिए हम माँ जोड़ लिए हत में, पुल्लिंग के बनाने के लिए हत में विसर्ग जोड़ लिए, और स्त्रीलिंग बनाने के लिए एक वचन का रूप उसमें बड़े आ की मात्रा जोड़ लिए। इसी प्रकार से हम सब में जोड़ लेंगे और सबके रूप बन जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं पठ धातु तो इसमें कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक और आदेश आता है, ठा में छोटी ई भी आदेश आ जाती है। तो जब पठ में छोटी आदेश आ जाएगी तो पठ ही हो जाएगा। क्या बनेगा? पठ ही बन जाएगा। और साथ में इस दर का कत का ता पठित बन गया।
अब ये किसी का रूप नहीं है, इसमें हम म जोड़ के नपुंसकलिंग इसको बना देंगे। अगर हमको पुल्लिंग बनाना है तो फिर हम पठित में इसको जरा सही कर लेते हैं, तब हम पठित में हम विसर्ग लगा लेंगे, और इधर स्त्रीलिंग मुझे बनाना हो तो पठित में ही आ की मात्रा जोड़ लेंगे, बस स्त्रीलिंग बन जाएगा। तो जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा, अगला बढ़ते हैं। ये नी धातु है, नी माने होता है ले जाना। अब इसका हिंदी में अर्थ क्या बनाना हो, हिंदी का अर्थ क्या हो, ले गया। जब हमको ले गया का अर्थ लेना हो तो संस्कृत में हम नी धातु के साथ में कत जोड़ लेंगे। जब हम नी के साथ में कत जोड़ेंगे तो नी तो पहले से ही है, इधर कत का ता जुड़ जाएगा, बन जाएगा नीत। ये अभी किसी का रूप नहीं है। नपुंसकलिंग एक वचन बनाने के लिए हम इसमें माँ जोड़ेंगे, पुल्लिंग बनाने के लिए हम इस नीत में विसर्ग जोड़ लेंगे, और स्त्रीलिंग बनाने के लिए इस नीत में आ की मात्रा जोड़ लेंगे, नीता हो जाएगा। इन सब के अर्थ हो गए ले गया। अब भाई ये नीता है तो इसका मतलब ले गई हो जाएगा, इसको आप समझिए अलग से। ये अगला है हसकत। हस माने होता है हंसना, और इसका भूतकाल की क्रिया बनानी हो हंसा, तो क्या करेंगे, हस के साथ में कत जब जोड़ेंगे तो सा में छोटी की आदेश भी आ जाते हैं, यानी सा में छोटी आदेश आती है तब ये हसी हो जाता है, और बाद में कत का ता शेष बचेगा तो ये हो जाएगा हसित, और माँ जोड़ लेंगे तो हसितम यानी नपुंसकलिंग का रूप बन जाएगा। पुल्लिंग मुझे बनाना होगा तो इसी हसित में विसर्ग जोड़ लेंगे, एक वचन का बन जाएगा। आगे इसी तरह से स्त्रीलिंग में भी है, हसित शब्द है और इसमें आ मात्रा जोड़ लेंगे तो हसिता बन जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। यानी इन सब के अर्थ होंगे हस्से, हंसा। अगला है लिख कत। लिख माने होता है लिखना, लिखना मतलब लिखा। अब ये लिखा पूर्वकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया है लिखा, उसको बनाने के लिए हम लिख धातु के साथ में कत जोड़ेंगे। जब हम जोड़ते हैं तो खा में ई, इसमें भी आदेश आती है, सब में नहीं आती है, कुछ शब्दों में कुछ धातुओं के साथ में ई आती है, तो उसको हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर लिख है, लिख में छोटी आदेश जब आ जाएगी तो फिर ये हो जाएगा लिखी, और कत का ता इसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा लिखित। अब ये किसी लिंग का रूप नहीं है, माँ जोड़ दिए तो ये नपुंसकलिंग एक वचन का हो गया। और मुझे पुल्लिंग बनाना है तो इस लिखित में ही विसर्ग लगा देंगे तो पुल्लिंग का एक वचन हो जाएगा। मुझे स्त्रीलिंग बनाना हो तो लिखित जो शब्द था इसी में बड़े आ की मात्रा पीछे लगा देंगे तो ये स्त्रीलिंग का एक वचन रूप हो जाएगा। इनका अर्थ होता है लिखा, लिखा, और ये लिख चुकी है ना, ये ऐसे और अर्थ होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कत धातु है, कत के था में भी ई आदेश आती है तो कथ में छोटी आदेश आ जाएगी तो कथ ही बन जाएगा। क्या बनेगा, कथ ही बनेगा। अब बाद में इसका कत का ता जुड़ेगा तो कथित हो जाएगा। नपुंसकलिंग बनाना है तो माँ जोड़ लिए, पुल्लिंग बनाना हो तो विसर्ग जोड़ लिए, और स्त्रीलिंग बनाना हो तो बड़े आ की मात्रा जोड़ लिए। ये सभी एक वचन के रूप हो गए। इसका मतलब हुआ कहा, इसका मतलब हुआ कही, मतलब कह चुकी, है ना। अगला है भुजकत। भुज माने भोग करना होता है, खाना होता है। अब इसके साथ में जब हम कत को जोड़ते हैं तो यहाँ पर एक परिवर्तन होता है। ये जो जा होता है का हो जाता है, क्या हो जाता है, का हो जाता है। जब जा का का हो जाएगा तो ये भूख हो जाएगा, ये भूख हो जाएगा। ये इस प्रकार से ये हुआ भूख, और इधर ता इसी में जुड़ जाएगा तो भुक्त हो जाएगा। हो गया ना, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। ये हुआ भूख और ता इसी में जुड़ गया तो भुक्त हो गया। नपुंसकलिंग बनाना तो माँ जोड़ लिए, पुल्लिंग बनाना हो तो हम क्या किए, इस जगह पे विसर्ग जोड़ लिए। स्त्रीलिंग बनाना हो तो ये हम बड़े आ की मात्रा जोड़ लिए। इस प्रकार से ये सभी एक वचन के रूप हो गए। आगे बढ़ते हैं। दृश्य है अगला। दृश्य माने होता है देखना। इसमें भी थोड़ा परिवर्तन, हम सभी प्रकार के लगभग परिवर्तन लेकर आए हैं, जिससे कि आप लोग इतने से ये मत सोच ले कि नहीं एक ही रूप बनेगा, और ये भी भयभीत मत होइएगा। आप ये मत सोचे कि सभी धातुओं के साथ में ऐसा खिलवाड़ होता होगा, खिलवाड़ नहीं होता है। सबके रूप आप लोगों के सम्मुख एक एक उदाहरण दे दिए हैं। आप लोग जब एक बार किताब में देखेंगे तो आपको सबके सब उदाहरणों के बारे में ज्ञान हो जाएगा, जैसा कि जितने यहाँ उदाहरण हैं उनके बारे में तो आपको अभी याद हो जाएगा। ये है दृश्यकत। दृश्य माने होता है देखना, देखना होता है। आप दृश्य के साथ में जब कत जोड़ते हैं तो आपको पता है इस सा के बाद में जब ये वाले वर्ड आते हैं तो ये वाला जो सा होता है ये संयम वाला सा, जिसको तालब सा बोलते हो, ये मूर्धन्य सा हो जाता है। फिर पीछे वाला जो ता होता है ये टा हो जाता है। तो क्या बनेगा, इस दृश्य का दृश्य बन जाएगा, दृश्य का
ये वाला हो गया सा, ये इस प्रकार से। फिर ता का टा हो गया तो बनेगा ये दृष्टा, क्या बना, दृष्ट, दृष्ट बनेगा। नपुंसक लिंग में माँ जोड़ लेंगे, दृष्टम हो जाएगा। पुल्लिंग में हम इस जगह पे विसर्ग जोड़ लेंगे, स्त्रीलिंग में हम इस जगह पर बड़या की मात्रा जोड़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये अंतिम उदाहरण है। इस जगह पे आप देख रहे हैं प्रेस, प्रेस माने भेजना होता है। भेजना में जब हमको इसका अर्थ लगाना हो भूतकाल में कि भेजा, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्रेस धातु के साथ में कत जोड़ेंगे। जब प्रेस में जोड़ते हैं तो ये जो सा होता है इसमें छोटी भी आदेश आती है, तो क्या बनेगा, प्रेस बन जाएगा, प्रेसी। आगे बढ़ते हैं, अब इधर ता है तो ये ता भी हो जाएगा, इधर प्रेषित हो जाएगा। नपुंसक लिंग एक वचन बनाना हो तो ये माँ जोड़ लेंगे, पुल्लिंग बनाना हो एक वचन का तो हम विसर्ग जोड़ लेंगे, और स्त्रीलिंग मुझे बनाना हो तो इस प्रेषित के बाद में बड़या की मात्रा जोड़ लेंगे। तो हम आशा करते हैं आप लोगों की समझ में ये उदाहरण, ये प्रत्यय अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब अगला जो प्रत्यय होगा वो हम अगले वीडियो में लेकर आप लोगों के सम्मुख उपस्थित होंगे। तो आइए चलते हैं, जय हिंद।